हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में HTML चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने HTML के जिस टॉपिक पे बात किया था वो था हमारा हाउ वी कैन व्यू HTML डॉक्यूमेंट। मीन्स टू से कि HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद हम कैसे उसे व्यू करेंगे। नेक्स्ट है कि जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है HTML कंस्ट्रक्ट, और जिसमें हम लोग टैग्स, एलिमेंट और एट्रीब्यूट के बारे में बात करेंगे। क्या होता है ये जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं HTML कंस्ट्रक्ट की। क्या है ये HTML कंस्ट्रक्ट? तो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे HTML कोड इज़ मेड अप ऑफ टैग्स। मीन्स टू से HTML कोड जो है हमारा टैग्स से बना हुआ होता है। एट्रीब्यूट एंड एलिमेंट, टैग्स के साथ साथ हम लोग एट्रीब्यूट भी यूज़ करते हैं और एलिमेंट भी यूज़ करते हैं। ऑल दीज वर्क टुगेदर टू आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट्स, पार्ट्स एंड इंस्ट्रक्ट द वेब ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले देम। ये जो आपके टैग्स हैं, एट्रीब्यूट हैं और एलिमेंट्स हैं, ये तीनों आपस में मिलकर के काम करते हैं, तब जाकर HTML डॉक्यूमेंट के पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और साथ ही साथ वेब ब्राउज़र को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि हम इसे कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो जैसा आपका टैग्स, एट्रीब्यूट और एलिमेंट रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग आपका जो HTML पेज है वो क्रिएट होगा और वेब ब्राउज़र उसे शो करेगा, डिस्प्ले करेगा। क्योंकि इन तीनों चीज़ों से मिलकर के, तीनों चीज़ों का मतलब है ये टैग्स, एट्रीब्यूट और एलिमेंट, इनसे मिलकर के आपका HTML बन रहा है, तो इसे हम कंबाइनली कह सकते हैं HTML कंस्ट्रक्ट। क्लियर है? आगे बात करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैग्स, जो कि HTML कंस्ट्रक्ट का एक पार्ट है। टैग्स के बारे में जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो उसके फर्स्ट पार्ट में इन शॉर्ट एक डेफिनेशन सा दिया था, जहाँ सिंपली हमने बताया था कि ये एक सिंबल है, या इसे आप HTML की कोडिंग कह सकते हो, जिसके ज़रिए हम HTML पेज को बनाते हैं, HTML डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। इन डिटेल आज हम लोग इस बात टैग्स को जान लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा कि टैग्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब पेज। ये जो टैग्स है हमारे वेब पेज का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इट कंटेन एलिमेंट्स विच डिफाइन हाउ द इंफॉर्मेशन ऑन अ वेब पेज इज़ फॉर्मेटेड। टैग्स में जो एलिमेंट होते हैं वो ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा वेब पेज है, वेब पेज पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से फॉर्मेटेड होगा। फॉर्मेटेड का मतलब क्या होता है? अपने पेज को हम अट्रैक्टिव बनाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। तो टैग्स के ज़रिए ही हम अपने पेज को अट्रैक्टिव बनाएंगे बाय उसे फॉर्मेट करके, और कैसा वो दिखेगा, दोनों चीज़। A tag comprises of text enclosed in angle brackets। ये आपका एंगल ब्रैकेट्स है। इसका मतलब क्या है कि जो भी टैग्स हम लिखेंगे इसके अंदर लिखेंगे, एंगल ब्रैकेट या एंगुलर ब्रैकेट भी कह सकते हैं, इसी के अंदर लिखेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा कोड जो है, जो टैग है हमारा, वो एज अ टैग कंसीडर नहीं किया जाएगा वेब ब्राउज़र के ज़रिए। वेब ब्राउज़र उसे एज अ सिंपल टेक्स्ट समझ करके डिस्प्ले कर देगा, और जिसके लिए हम वो टैग्स यूज़ कर रहे हैं वो काम नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। Each tag have their own attribute and default values। जितने भी टैग्स होते हैं सभी के अपने अपने एट्रीब्यूट हैं, और अगर हम एट्रीब्यूट में कोई भी वैल्यू ना डालें तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को यूज़ कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़ॉन्ट हमारा एक टैग है जिसमें हम कलर नाम का एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, और उसके वैल्यू में कलर नेम हम लोग लिखेंगे। इन केस के आप नहीं लिखते हो, आप सिंपली फॉन्ट लिख करके छोड़ देते हो, आपने कोई भी एट्रीब्यूट इसमें खुद से डिफ़ाइन नहीं किया, तो क्या होगा? कलर का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो एक्सेप्ट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा पेज डिस्प्ले किया जाएगा। और वेब पेज का जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है कलर का, वो होता है ब्लैक। बाकी फॉन्ट टैग क्या है, कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, हम लोग ज़रूर आगे के वीडियोज़ में उस पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इच टैग्स इन HTML फॉलो स्पेसिफिक रूल्स एंड सिंटैक्स। टैग्स के अपने रूल्स होते हैं, अपने सिंटैक्स होते हैं, और आपको उसी के अकॉर्डिंग टैग को लिखना है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखोगे तो टैग कंसीडर नहीं किया जाएगा, और जिसके लिए आप यूज़ कर रहे हो वैसा आपके पास आउटपुट शो नहीं किया जाएगा। मतलब आपका वेब पेज आपके अकॉर्डिंग नहीं बन पाएगा। हो सकता है कोई फ़र्क ना पड़े, या हो सकता है कई बार के पेज ही डिस्प्ले ना हो, ये भी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं क्या रूल्स वगैरह है सिंटैक्स को लेकर के। तो टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव।
पहली चीज़ तो हम लोग जान लेते हैं कि टैक्स जो है हमारा वो केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, डजेंट मैटर, जो भी काम है वो करेगा। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा है टैग नेम, ये हमने स्मॉल लेटर में लिखा है, एंड टैग नेम ये हमने कैपिटल लेटर में लिखा है। मतलब यहाँ पे कोई भी आप टैग लिख लो, जैसे HR लिख लो, फॉन्ट लिख लो, HTML लिख लो, हेड लिख लो, सारे कोई भी टैग लिख सकते हो। तो अगर आप स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, आपका जो इफ़ेक्ट है वो सेम पड़ेगा, विल हैव द सेम इफ़ेक्ट। दूसरा, टैग्स आर ऑलवेज सराउंडेड विथ एंगुलर ब्रैकेट। एग्जांपल, हमने टैग लिखा है एक हेड और उसको एंगुलर ब्रैकेट में लिखा है, मतलब टैग जो भी लिखोगे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही लिखोगे। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट टैग ने कम्स इन पेयर। मोस्टली जो भी टैग्स होते हैं आपका पेयर में होते हैं। इसकी वजह से टैग समझ लो दो तरह के होते हैं आपके पास, एक कंटेनर टैग होता है, दूसरा एम्प्टी टैग होता है। जैसे एक एग्जांपल दिया, ये जो हमने P लिखा है एंगुलर ब्रैकेट में, ये पैराग्राफ टैग के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है पैराग्राफ के फॉर्म में डिस्प्ले हो, तो आपको ये टैग लिखना पड़ेगा। हमने P टैग लिखा, फिर ये जो हमने डॉटेड लाइन दे दिया है, इसका मतलब यहाँ पे हम कुछ भी इन्फॉर्मेशन है जो लिखेंगे, जो हम चाहते हैं कि मेरा पैराग्राफ में हो, उसके बाद हम इसे क्लोज़ कर देंगे, /P से हमें क्लोज़ करना है। तो ये आपका पेयर में हो गया, ठीक है। अब इस पेयर में इसको ऑन टैग कंसीडर किया जाता है और इसको ऑफ टैग कंसीडर किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा टैग क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या काम है, ये सब हमने जान लिया। बाकी जो डिफरेंट टैग्स हैं इनको 1 बाय 1 करके, जो भी हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, ये एक्चुअली आपका मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो क्लास 10th के CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। तो हमें जो भी सिलेबस में जो भी टैग्स आएंगे हम उनको 1 बाय 1 ज़रूर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हम जो कंस्ट्रक्ट के बारे में जानेंगे वो है एट्रीब्यूट, ठीक है। हमारा एक कंस्ट्रक्ट था टैग, हमने पढ़ लिया उसको। नेक्स्ट है हमारा एट्रीब्यूट। क्या होता है एट्रीब्यूट, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। इट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टैग सच एज अलाइनमेंट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, विड्थ, etc। एट्रीब्यूट जो है हमारे टैग के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है। तो जो टैग है, टैग के साथ ही एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। पहले भी हमने टैग वाले टॉपिक में बताया कि हर टैग का अपना एट्रीब्यूट होता है, बट कुछ टैग ऐसे हैं जिनमें कॉमन एट्रीब्यूट यूज़ किए जा सकते हैं, बाकी हर टैग का अपना अपना एट्रीब्यूट होता है और ये उस टैग के एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है, जैसे अलाइनमेंट हो गया, फॉन्ट साइज़ हो गया, फॉन्ट कलर हो गया, विड्थ हो गया, एट्सेट्रा। आगे देखते हैं। इट enhances the functionality of a tag and always specified inside the opening tag। जो भी हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वो ओपनिंग टैग का मतलब ये आपका जो ऑन टैग है ना, ऑन टैग के बाद हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हमारे टैग के फंक्शन को इन्हेंस कर देता है, मतलब इसके फंक्शन को और बेहतर करेगा। अगर हम एट्रीब्यूट ना यूज़ करें तो हमारा टैग जो है सिंपली काम करे, लेकिन अगर हम उसके साथ एट्रीब्यूट भी यूज़ कर लेते हैं तो हमारा जो टैग का फंक्शन है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, ईच एट्रीब्यूट हैज़ नेम एंड वैल्यू। हर एट्रीब्यूट का अपना नाम होता है और उसका वैल्यू होता है। और जो वैल्यू आप लिखोगे, द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट इज़, जो भी वैल्यू हम लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट इज़ स्पेसिफाइड आफ्टर द नेम। मतलब एट्रीब्यूट का नाम लिखने के बाद हम उसके वैल्यू को लिखेंगे और वैल्यू से लिखने से पहले हम इक्वल टू का साइन देते हैं। ये देखिए मैंने एग्जांपल में बताया, जैसे ये हमारा फॉन्ट है, एक टैग है, टैग के बाद हमने ये अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ किया है, इक्वल टू का साइन दिया, फिर हमने सेंटर, ये एट्रीब्यूट वैल्यू है जो कि मैंने साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉन्ट है, ये टैग हो गया, अलाइन आपका एट्रीब्यूट हो गया, फिर सेंटर जो है आपका एट्रीब्यूट वैल्यू हो गया। एक और है आपका एट्रीब्यूट साइज़, ये भी एक एट्रीब्यूट है। एक फ़ॉन्ट में आप एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो जितने भी उस फ़ॉन्ट के एट्रीब्यूट है सभी को यूज़ कर सकते हो। फिर हमने इक्वल टू दिया और एट्रीब्यूट का वैल्यू यहाँ पे हमने लिख डाला। एक चीज़ आप देख रहे हैं, हमने जो वैल्यू लिखा है वो डबल क्वोट्स में लिखा है ना। तो मोस्टली जितने भी वैल्यूज़ होते हैं वो डबल क्वोट्स में होते हैं। कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जहाँ पर हम डबल क्वोट्स नहीं यूज़ करते हैं, तो जो आपका बिना क्वोट्स के आएगा उसको हम बता देंगे जब हम उस टॉपिक पर पहुँचेंगे। वैसे जनरली जो बात करते हैं तो हमारे जो वैल्यू होते हैं एट्रीब्यूट के वो क्वोट्स में ही होते हैं। हेयर फॉन्ट इज़ अ टैग।
फॉन्ट आपका क्या है, टैग है, और ये आपका ओपनिंग टैग है, ये ऑन टैग है, ऑन टैग में ही हम इसे यूज़ करेंगे। उसके बाद अलाइन एंड साइज़ आर एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग। अलाइन और साइज़ जो है यहाँ पर हमने एग्जांपल में दिया, ये फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट है। एंड सेंटर एंड 10 आर द एट्रीब्यूट वैल्यू रिस्पेक्टिवली। और जो सेंटर और 10 हमने लिखा है, सेंटर आपका अलाइन के लिए वैल्यू हो गया और 10 आपका साइज़ के लिए वैल्यू हो गया। आर एट्रीब्यूट वैल्यू, एट्रीब्यूट्स वैल्यू आर ऑलवेज इनक्लोज्ड विद इन डबल क्वेट्स। तो एट्रीब्यूट के बारे में बातें हो गई सारी। हमारा एट्रीब्यूट्स क्या होता है, टैग क्या होता है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। एलिमेंट के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे, क्योंकि मैंने चाहता वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए ताकि आप एक तरह से बोर से लगो और देखना पसंद ना करो। शॉर्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन देना ज़्यादा बेहतर है। और वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर भी कर सकते हैं हमारे वीडियोस को। और एक और बात, जो आपने अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो उसे दबा लें, ताकि कुछ भी मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए।